12-17 का आखिरी राज। अयान और वो 8 साल का बच्चा अंडरग्राउंड चैम्बर में खड़े होते हैं। उनके सामने जादुई शीशा चमक रहा होता है। हवा में तैरती पॉकेट वॉच अचानक रुक जाती हैं और चैम्बर में खामोशी छा जाती है। अयान धीरे धीरे पूछता है, ये कौन है? शीशे के अंदर खड़ी सियाह शक्ल धीरे धीरे साफ होने लगती है। जैसे ही धुंध हटती है, अयान देखकर सुन रह जाता है। शीशे में उसके दादा की जवानी का चेहरा नज़र आता है। अयान कहता है, ये तो मेरे दादा हैं। बच्चा खामोशी से उसकी तरफ देखता रहता है। बच्चा धीमी आवाज़ में कहता है, तुम्हारे दादा ने इस राज को छुपाया था। अयान उसकी तरफ मुड़ता है। अचानक शीशा चमकने लगता है। शीशे के अंदर 1946 का मंजर नज़र आता है। अयान के दादा और उनके कुछ दोस्त पुरानी हवेली के नीचे छुपे रास्ते पर चल रहे होते हैं। बारिश होने वाली होती है और आसमान बादलों से ढका होता है। अयान के दादा और उनके दोस्त एक पुराने कमरे में पहुंचते हैं, जहां बीच में एक पत्थर के तख्त पर सिल्वर पॉकेट वॉच रखी होती है। सब उसे हैरानी से देखते हैं। जैसे ही अयान के दादा घड़ी को हाथ लगाते हैं, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर जाता है। दीवारों पर बनी निशानियां चमकने लगती हैं। पॉकेट वॉच अचानक चलना शुरू करती है और उसकी सुई 12-17 पर रुक जाती है। पूरे गांव में अजीब रोशनी फैल जाती है। गांव के लोग डर कर घरों से बाहर निकलते हैं। आसमान में घड़ियों के बड़े बड़े साए नज़र आने लगते हैं। हर तरफ चीखो पुकार मच जाती है। अचानक पूरा गांव एक ही लम्हे में रुक जाता है। लोग जहां खड़े होते हैं वहीं जम जाते हैं। सिर्फ एक छोटा बच्चा हिल रहा होता है। अयान हैरानी से बच्चे की तरफ देखता है। बच्चा बोलता है, वो बच्चा मैं था। अयान कुछ बोल नहीं पाता। बच्चा अयान को बताता है, मैं कैदी नहीं था, मुझे इस जगह का निगहबान बना दिया गया था। मैं सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अयान अपनी जेब से पुरानी डायरी निकालता है और उसका आखिरी सफ़ा खोलता है। उस पर लिखा होता है, कैद सिर्फ उस शख्स के हाथ से टूटेगी जो इसी ख़ानदान से होगा। अयान को सब समझ आता है। अयान को एहसास होता है कि पॉकेट वॉच उसे इत्तेफाक से नहीं मिली। उसके दादा ने जानबूझकर ये राज उस तक पहुंचाया था। अचानक शीशा ज़ोर ज़ोर से लरसना शुरू करता है। उस पर दरारें पड़ने लगती हैं। अंडरग्राउंड चैम्बर हिलने लगता है। क्लॉक टावर की घड़ी पहली बार पूरी ताकत से घूमने लगती है। हर तरफ घड़ियों की आवाज़ गूंजने लगती है। सुनहरी रोशनी पूरे चैम्बर में फैल जाती है। सिल्वर पॉकेट वॉच हवा में उड़ जाती है। वो अयान और बच्चे के दरमियान तैरने लगती है। बच्चा अयान की तरफ देखकर कहता है, अब फैसला तुम्हारा है। अयान पॉकेट वॉच को मजबूती से पकड़ लेता है। अयान चैम्बर के बीच में बनी पुरानी मशीन तक चलता है। उसके गिर्द हज़ारों घड़ियाँ तैर रही होती हैं। अयान पॉकेट वॉच मशीन के मरकज़ में रख देता है। अचानक पूरा टावर रोशनी से भर जाता है। वक्त दोबारा चल पड़ता है। क्लॉक टावर की बड़ी सुई धीरे धीरे 12-17 से आगे बढ़ती है। पहली बार वक्त चलना शुरू होता है। लोग धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। पुराना गांव रोशनी में तब्दील होने लगता है। बच्चा अयान की तरफ देखकर मुस्कुराता है, अब हम आज़ाद हैं। बच्चा सुनहरी रोशनी में धीरे धीरे गायब हो जाता है। अयान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अंडरग्राउंड चैम्बर, शीशे और पॉकेट वॉच हवा में बिखरने लगती हैं। क्लॉक टावर टूटने लगता है। उसके बाद नई सुबह आती है। अयान अपने घर के बाहर आंखें खोलता है। सुबह हो चुकी होती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। अयान अपनी जेब में हाथ डालता है। अंदर वही पुरानी सिल्वर पॉकेट वॉच रखी होती है, मगर इस बार उस पर वक्त 12:18 चल रहा होता है। अयान पॉकेट वॉच को देखता रहता है।